देखो ये एक सारणी बनी है, इसमें लिखा है एकक कोशिका, इसमें लिखा है कणों की संख्या, इसमें लिखा है एक द्रव्यमान, इसमें लिखा है संकुलन क्षमता प्रतिशत। सबसे पहला है एससीसी। एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है? एक द्रव्यमान कितना होता है? जो निकल कर आया था पीछे हमने डेरिवेशन कराया था उसमें A बराबर 2R। संकुलन क्षमता इसकी कितनी थी? 52.4%। इसमें BCC में कितने प्रभावी कण थे? 2। A का मान कितना आया था? इतना आया था निकल कर, इसकी संकुलन क्षमता आई थी 68%। इसी प्रकार FCC प्रभावी कण कितने थे? 4। A बराबर कितना निकल कर आया था? ये। इसके बाद में संकुलन क्षमता कितनी हो गई इसमें? 74%। तो ये एक प्रकार की सारणी है, इसमें तीनों एकक कोशिका के नाम लिखे हैं, तीनों में A का मान लिखा है, तीनों में संकुलन क्षमता लिखी है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि BCC एकक कोशिका में A का मान कितना होता है या इसकी संकुलन क्षमता कितने प्रतिशत होता है, तो इसके लिए हमने ये सारणी बनवा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ठोसों में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन क्या होता है? ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, इसे निविड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। मतलब ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, हमने बताया कि जो कोई सॉलिड है उसमें जो अवयवी कण ये ऐसे कोने पर होते हैं, ये अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य में रिक्त स्थान बहुत न्यूनतम हो, उसे निविड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। यदि अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में मान लिया जाए तो निम्नलिखित 3 पदों में निविड़ संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। कह रहा है कि यदि अवयवी कण जो होते हैं ये ठोस गोलों के रूप में माना जाए तो 3 प्रकार से निविड़ संकुलन की संरचनाएं बना सकते हैं। नंबर 1 देखो, इसमें देखते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। पहला है एक विमीय निविड़ संकुलन, 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड इंट्रैक्शन, ये इंग्लिश में लिखा है। देखो एक विमीय का हमने ये चित्र बनाया है, ये एक सीधी रेखा खींची है, तो ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, एक ये, तो ये गोले जो हैं एकांतर क्रम में हमने बना दिए हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा है एक विमा में निविड़ संकुलनों में गोलों को एक ही पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। कि एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों को एक ही पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है। पहला पॉइंट आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट देखो लिखा है इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। दूसरा पॉइंट है देखो इस संकुलन में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। जैसे ये वाला गोला देखेंगे तो ये एक पीछे वाले गोले को स्पर्श कर रहा है, एक आगे वाले गोले को। तो कोई भी गोला अगर एक विमीय निविड़ संकुलन का कोई भी गोला है तो वो 2 गोलों को स्पर्श करेगा, एक पीछे वाले गोले को और एक अपने आगे वाले गोले को। अगला पॉइंट इसमें लिखा है एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। एक गोला 2 गोलों को स्पर्श करता है तो इसीलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी लिखी गई है? 2। इसमें लिखा है पॉइंट में कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक, आ गया समझ में। अगला देखो इस प्रकार के संकुलन में उपसंयोजन संख्या 2 होती है। यही पॉइंट लिख दिया गया कि क्योंकि एक गोला 2 गोलों को स्पर्श करता है इसीलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 2 होती है। फिर से इसको देख लो कि एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है। पहला पॉइंट इस प्रकार के निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला एकांतर क्रम में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट एक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है। जैसे ये गोला है पीछे वाले को स्पर्श कर रहा है, आगे वाले को स्पर्श कर रहा है। एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह संख्या उपसंयोजन संख्या कही जाती है। इसीलिए इसमें 2 गोलों को स्पर्श करता है, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई उपसंयोजन संख्या। चलो आगे देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन एक विमीय का मतलब एक ही पंक्ति थी उसमें, इसमें 2 पंक्तियाँ हो गई, एक इधर पंक्ति चलेगी एक नीचे पंक्ति चलेगी। इसमें देखो लिखा है द्विविमीय निविड़ संकुलन में इस प्रकार के संकुलन में 2 अक्ष लिए जाते हैं। इन्हें 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक x अक्ष है और एक नीचे y अक्ष है। उसमें एक ही अक्ष लिया जाता था, इसमें केवल देखो x y z एक ही लाइन में होते थे। इसमें 2 अक्ष लिए गए हैं, एक x और एक y। तो इसमें नंबर 1 इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, वर्गीय निविड़ संकुलन, और नंबर 2 षटकोणीय निविड़ संकुलन। मतलब द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होते हैं इनमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है वर्गीय निविड़ संकुलन, दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये देखो नीचे चार्ट हमने बनाई है 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड इंट्रैक्शन। इसको 2 भागों में बांटा गया है, वर्गीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन का ये चित्र बना है और षटकोणीय निविड़ संकुलन का ये चित्र बना है। आगे चलो देखते हैं। पहली हेडिंग है वर्गीय निविड़ संकुलन।
इस प्रकार के संकुलन में दूसरी पंक्तियों को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में हों। देखो ये चित्र में बता रहे हैं कि वर्गीय निम्न संकुलन में क्या बताया गया। इस प्रकार के निम्न संकुलन में दोनों पंक्तियों के गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, क्षैतिज ये रूप होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा रूप ये वाला, कि क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से दोनों रूप से ये गोले एक दूसरे के ठीक नीचे हों। मतलब देखो एक गोला, ये गोला, ये गोला, इसके नीचे ये गोला, एक गोले के नीचे ये गोला, इस गोले के नीचे ये गोला, इस गोले के नीचे ये गोला। तो इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले को क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला अपने से ऊपर वाले गोले के ठीक नीचे हो। अगर दाएं बाएं हो गया तो समझ लो ये बिगड़ जाएगा संकुलन। ऊपर वाले गोले के ठीक नीचे गोला होना चाहिए, ये इसका पहला पॉइंट है। चलो अगला पॉइंट देखो। इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है अतः इसकी उपशासन संख्या 4 होती है। बहुत सही। इसमें देखो प्रत्येक गोला 4 गोलों को छू रहा है। ये वाला गोला देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला गोला 4 गोलों को छू रहा है। एक ये गोला हो गया, एक ये गोला, एक ये गोला, एक ये गोला। तो प्रत्येक गोला 4 गोलों को छू रहा है, इसीलिए इसकी उपशासन संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। ठीक। अगला देखो, इसमें प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के समान होती है, इसीलिए इसे ए डॉट 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 पैटर्न कहते हैं। इसमें देखो प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के समान होती है, इसीलिए इसे ए डॉट डॉट कहते हैं। जैसी ये पंक्ति है वैसे ही ये पंक्ति है, वैसे ही ये पंक्ति है। तो कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, चाहे जो भी पंक्ति ये वाली देखो, चाहे ये देखो, ये देखो, कोई भी पंक्ति आप देखेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। एक ही समान की सभी पंक्तियाँ हैं, इसीलिए इन पंक्तियों को ए डॉट 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 लिखते हुए चले जाते हैं। मतलब जितनी पंक्तियाँ उतनी बार में हम ए लिख सकते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, ये समझ में आ गया। फिर से इसको बता दें।